मैं कुछ स्थान आपको बताता हूं कि जो रामचरितमानस में बहुत सारे स्थान थे वो आज भी हैं, और आप उन जगहों पे घूमने जा सकते हो। जैसे आप श्रीलंका, तो श्रीलंका आप जानती हो, रावण का स्थान था। अयोध्या तो आज भी आप जानते ही हो, वहां पे राम मंदिर का निर्माण हुआ है। अब राम मंदिर में वो कौन सी जगह है जहां पे राम जी का जन्म हुआ था? हमने ये जो रामायण है टीवी पर सुनी है, इतना देखा है, लेकिन वो स्थान कहां है जहां पे राम जी का जन्म हुआ था? तो अयोध्या में रामकोट नाम का एक इलाका है, वहां पे राम जी का जन्म हुआ था। तो आज भी वहां पे राम नवमी के समय श्रद्धालुओं की बहुत भीड़ लगती है। तो कभी भी राम नवमी के समय अयोध्या में रामकोट में जाइए, ये वो जगह है जहां राम जी का जन्म हुआ था। अच्छा, मिथिला को सब जानते हैं, मिथिला कहां गया? अब मिथिला को आप ऐसे मैप में ढूंढेंगे तो आपको नजर नहीं आएगा। बिहार में और नेपाल में ये क्या कि मिथिला, जो उस समय का मिथिला नगरी है, आज के समय में वो आधा नेपाल में है और आधा हिंदुस्तान में है। जिसे आप जिस बिहार के क्षेत्र में और नेपाल के क्षेत्र में मैथिली बोली जाती है, वहां की भाषा मैथिली है। तो उस क्षेत्र को मिथिला के नाम से जाना जाता है। वहां के राजा जनक थे, जिन्हें आप जानते हैं। अब ये जगह आदि कुछ नेपाल में आ गई है, आदि बिहार में आ गई है, हिंदुस्तान के अंदर। तो वहां पे जाइए, जनकपुर के नाम से ये जगह नेपाल में आती है, कुछ हिस्सा इसका बिहार में आता है। और इसके यहाँ पे ही श्री राम जी की और माता सीता की शादी हुई थी। ये वो जगह है जहाँ पे माता सीता का बचपन बीता था। उसके बाद श्री राम जी शादी करके माता सीता को अयोध्या ले गए थे। अयोध्या क्षेत्र वो है, इसके आसपास गोंडा क्षेत्र है, फैजाबाद है, और ये अवधपुरी जिसे आप कहते हैं। अब आपको पता है कि अयोध्या को अवधपुरी क्यों कहते हैं? अवध क्यों कहते हैं? अवध मतलब जहां पर वध नहीं होता था, जहां पर किलिंग नहीं होती, जहां मर्डर नहीं होता था, जहां अपराध नहीं होता था। क्यों अवधपुरी को क्यों चुना गया? श्री राम ने वो जगह ही क्यों चुनी? क्योंकि वो जगह इतनी पावन थी। वो अवध नगरी वो ऐसी जगह थी जहां पर नैतिक मूल्यों का वध नहीं होता था, मानवीय मूल्यों का वध नहीं होता था, हत्या नहीं होती थी, अपराध नहीं होते थे। तो वो जगह इतनी पावन थी, वो स्थान इतना पावन था, तो नारायण प्रभु ने उस जगह को अपने जन्म लेने के लिए चुना। और एक और कहानी है कि ये राजा दशरथ है और रानी कौशल्या है, ये पूर्व जन्म में माता कौशल्या रानी शतरूपा थी। और जो दशरथ जी थे, उनका उस समय जो नाम था नेमी था, दशरथ नाम तो बाद में पड़ा। तो राजा नेमी जो थे, राजा पूर्व जन्म में राजा मनु थे। उन्होंने बहुत तप किया, बहुत तपस्या करी, और इतना तप किया कि भगवान नारायण प्रभु ने उनको दर्शन दिए। तो राजा मनु और रानी शतरूपा क्या मांगते हैं कि हे भगवान, मुझे आपके जैसा पुत्र चाहिए। अब भगवान कहते हैं, मैं अपने जैसा पुत्र कहां से दूंगा? आप चिंता मत करो, मैं ही स्वयं आपके घर आके आपके घर में जन्म लूंगा। जब आपका नाम राजा दशरथ होगा, आप रानी कौशल्या बन के आएंगे। तो पूर्व जन्म के राजा मनु और रानी शतरूपा, इनके घर में श्री राम ने अयोध्या में अवधपुरी में जन्म लिया। अवधपुरी वो जगह जहां पर वध नहीं होता, वध नहीं होता, मानवीय मूल्यों का वध नहीं होता, नैतिक मूल्यों का वध नहीं होता, मानवता का वध नहीं होता, नैतिकता का, जहां अपराध नहीं होते थे। बड़ी पावन जगह है अयोध्या, बड़े पावन है अयोध्या के लोग, जहां पर श्री राम ने जन्म लिया था। एक जगह की और चर्चा आती है जिसका नाम है किष्किंधा। किष्किंधा वो क्षेत्र है जहां पर बाली और राजा सुग्रीव का राज्य हुआ करता था। किष्किंधा ये वो जगह है जहां पर भगवान राम की सुग्रीव से, भगवान राम की हनुमान से मुलाकात हुई थी। अब आज के युग में ये किष्किंधा नगरी कहां गया?
हाँ बिल्कुल, किष्किंधा नगरी कर्नाटक में है। ये बाली और सुग्रीव का राज्य था। और कर्नाटक के कोप्पल जिले में एक हम्पी जगह है, आप मैप में देखिए आपको जगह मिल जाएगी। कर्नाटक में कोप्पल जिले में हम्पी नामक की जगह है, वहां पर ये आपको किष्किंधा वाला जो स्थान है ये मिल जाएगा। कभी आप जाइए घूमने के लिए, बड़ा अच्छा स्थान है। यही वो जगह है जहां पे श्री राम जी हनुमान जी मिले थे, बाली और सुग्रीव का राज्य है। एक जगह का और चर्चा आती है, वो तो आज भी है, प्रयाग। उस समय का प्रयाग, ये वो जगह है जिसे बाद में इलाहाबाद इसका नाम पड़ गया था। वनवास जब श्री राम जी गए थे, राम सीता और लक्ष्मण जी वनवास के लिए गए थे, तो पहला ठहराव इनका प्रयाग में हुआ था। तब का प्रयाग आज प्रयागराज बन चुका है, और बीच में मुगलों के कारण इस जगह का नाम बन गया था इलाहाबाद। मुगल लोग आए, भारतीय संस्कृति को तोड़ने के लिए, खत्म करने के लिए, नष्ट करने के लिए उन्होंने सबसे पहले क्या करा, स्थानों के नाम को बदला। फैजाबाद, इलाहाबाद, तुगलकाबाद, जितने भी बाद लगे हुए हैं ना, फरीदाबाद, गाजियाबाद, ये वो स्थान हैं जिनको मुगलों ने भारत का स्वरूप बिगाड़ने के लिए, भारत की संस्कृति को नष्ट करने के लिए स्थानों के नाम को बदला। क्या करें, मुगल लोग आए कि अरे भाई इतना समृद्ध भारत है और यहाँ की संस्कृति, यहाँ की विरासत इतनी समृद्ध है, क्या करें। सबसे पहले तो उन्होंने सबसे पहले उन स्थानों के मंदिरों को तोड़ा, कब्जा करा, जगहों के नामों को बदल दिया, तब का प्रयाग इलाहाबाद बन गया। ये तो धन्यवाद है वर्तमान सरकार का कि इलाहाबाद से हम पुनः प्रयागराज को स्थापित करने में कामयाब रहे हैं। तो प्रयाग वो जगह है जब राम लक्ष्मण सीता जी वनवास के लिए चले और उनका पहला ठहराव प्रयाग में हुआ। यही वो स्थान है जहां पर भरत जी उनसे आकर मिले। भरत जी उनसे मिलने से पहले यहां पर ठहरे थे, और यहां के बाद फिर तीनों चित्रकूट गए थे। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में है, इलाहाबाद हाई कोर्ट सब जानते हैं, वहां का हाई कोर्ट उत्तर प्रदेश का वहां पे है। गंगा जमुना सरस्वती 3 नदियों का संगम है इलाहाबाद के अंदर, जिसे संगम के नाम से जाना जाता है, और इतना पवित्र माना जाता है कि वहां पे तीर्थ, महातीर्थ माना जाता है प्रयागराज को। हिंदुओं के लिए बड़ी आस्था का केंद्र है प्रयागराज। तो आप कभी जाइए, वहां पर नहा के आइए, स्नान करके आइए, बहुत आस्था, कुंभ भी लगता है वहां पे। फिर एक स्थान आता है चित्रकूट। चित्रकूट प्रयागराज के बाद जो श्री राम जी थे, सीता जी थे, लक्ष्मण जी थे, कहां गए थे, चित्रकूट गए थे। चित्रकूट का रामायण की कथा में बड़ा महत्व है। अब वर्तमान में यह मध्य प्रदेश में पड़ता है, मध्य प्रदेश में चित्रकूट है। कि माना जाता है कि चित्रकूट में राम ने अपने वनवास के 12 साल बिताए थे। कुल 14 साल का श्री राम को वनवास हुआ था, उसमें से 12 साल श्री राम जी ने चित्रकूट में बिताए थे। और चित्रकूट ही वो जगह है जहां पर भरत जी राम जी से मिलने आते हैं और राम जी से वापस चलने के लिए आग्रह करते हैं। तो श्री राम जी को मनाने के लिए, वापस ले चलने के लिए भरत जी यहां पर पहुंचे थे। लेकिन जब राम जी को लगा कि अरे भैया यहाँ पे रहूंगा ना, ये लोग कोई ना कोई आते रहेंगे, तो श्री राम जी वहां से आगे बढ़ गए थे। तो ये वो जगह है जहां भरत मिलाप हुआ था। और चित्रकूट में जाइए, भरतकूप देखिए, बड़ा अच्छा स्थान है भरतकूप। घूमने के लिए काफी कुछ है, बहुत ही ऐतिहासिक और धार्मिक, अगर हम के बिंदु से देखते हैं तो बहुत अच्छी जगह है, आप जाइए देखिए। एक जगह और है दंडकारण्य। जब चित्रकूट से भगवान राम को लगा कि लोग यहां मुझसे मिलने के लिए आने लगे हैं, हम वनवास कैसे कर पाएंगे, एकांतवास कैसे होगा, तो वहां से श्री राम जी, माता सीता और लक्ष्मण जी दंडकारण्य वन में चले जाते हैं। अब ये जगह कहां पे है, ये जगह छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में पड़ती है। छत्तीसगढ़ में बस्तर नाम के स्थान में जंगल, बस्तर के जंगल हैं। तो बस्तर के जंगलों में तीनों रहने लगे वहां पे। यही जगह
वर्तमान में, उस समय पूर्व में दंडकारण्य वन के नाम से जानी जाती थी। आज वर्तमान में इसका नाम बस्तर के जंगल में है। और ये ही वो जगह है जहां पर लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा की नाक काटी थी। कि यहीं पे तीनों रहते थे, राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी। शूर्पणखा के आई यहां पर, उसकी नजर पड़ी, अरे बड़ा ये तो दिव्य पुरुष है, बड़ा सुंदर है। पहले राम जी के पास पहुंचती हैं, राम जी को प्रपोज करती हैं कि मैं आपको, आप बड़े सुंदर हैं, मैं बड़े जहान की सुंदरी हूं, लंकेश की बहन हूं, और मेरे योग्य आप हैं, मैं आपको अपने योग्य पाती हूं। जो मुझे कुछ लगता है, इस जग में बहुत से लोग हैं, लेकिन मुझे तो आप सुंदर लगे हैं, मैं आपसे शादी करना चाहती हूं। तो शूर्पणखा ने बड़े तरीके से श्री राम जी को मनाना चाहा, लेकिन श्री राम जी ने कह दिया कि भैया मैं तो शादीशुदा हूं और एक पत्नी व्रता हूं, मैं दूसरी शादी करना नहीं चाहता हूं, तो आप कृपया करके मुझे बख्श दीजिए। जब श्री राम जी ने मना कर दिया, विवाह के लिए मना कर दिया कि भैया मैं आपको अपना नहीं सकता, तो शूर्पणखा पहुंचती है लक्ष्मण जी के पास। लक्ष्मण जी ने भी मना कर दिया, और फिर उसका शूर्पणखा हमला करती है कि सारी जड़ है ना, ये सीता है, सीता जी को मैं हमला कर दूंगी, खा जाऊंगी, ऐसे करके। जब वो हमला करती है तो गुस्से में आके लक्ष्मण जी शूर्पणखा की नाक और कान काट देते हैं। तो बस्तर जिले के ये जंगल है, यही वो स्थान है जहां पर शूर्पणखा का नाक कान काटे जाने का प्रसंग हुआ था। दंडकारण्य में जो जगह है, मध्य प्रदेश की कौन सी जगह है, यहां पे है, जगह है बालघाट, और महाराष्ट्र के कुछ जिले हैं जिनको मिला के दंडकारण्य का जो क्षेत्र बन जाता है। फिर बात करते हैं पंचवटी की। दंडकारण्य से आगे बढ़कर राम लक्ष्मण और सीता पंचवटी में रुके। अब ये वो जगह है पंचवटी जहां पर सीता का हरण हुआ था। ये जगह कहां है? ये जगह महाराष्ट्र में है, जिसे आप आज नासिक के नाम से जानते हैं। तब का जो पंचवटी था, आज का नासिक के नाम से जाना जाता है। जिस कुंड में राम और सीता नहाते थे, वो आज भी राम कुंड के नाम से वो जगह, वहां पे स्थान मौजूद है, जिसे सब जानते हैं। तो आप जाएंगे ना, देखेंगे आपको ये सब स्थान मिल जाएंगे। और श्रीलंका तो है ही है, राम जी का स्थान। और कहते हैं कि रावण का ससुराल कहां है? रावण का ससुराल मेरठ में पड़ता है। तो मुझे क्या लगता है कि आपको इन सब स्थानों पर जाना चाहिए। मेरठ में, पंचवटी में, चित्रकूट में, दंडकारण्य, नासिक, अयोध्या, प्रयाग, मिथिला, किष्किंधा जाइए। आपको देखना चाहिए कि मेरे राम जी कहां कहां बसते थे, क्या क्या लीलाएं करी थी उन्होंने।